जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस साल 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज का व्रत रहेगा। यह पर्व हर साल को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल और निराहार उपवास करती है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरितालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरितालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज की कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही पूजन के मुहूर्त के बारे में और पारण के मुहूर्त के बारे में। तो इस बार 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन हरितालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त आज के दिन रहेगा 6:01 से 8:32 तक। प्रदोष काल पूजन मुहूर्त शाम 5:50 से 7:20 तक रहेगा। तीज के व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा अगले दिन 7 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में। हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी मान्यता ये है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड बनाए रखने और अविवाहित लड़कियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं, स्नान करके पूरा श्रृंगार करती हैं, पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाती हैं, गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में पूजन करके जागरण करते हुए 3 बार आरती की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रतधारी को रात में सोना निषेध होता है, इसीलिए रात में भजन कीर्तन के साथ रात में जागरण करना पड़ता है। अगले दिन स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति से श्रद्धापूर्वक किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र दान करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अगर आपने बालू या रेत के शिवलिंग बनाए हैं, उनको किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं, जिसके दिव्य केशों पर के पुष्पों की माला शोभा देती है। जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में सर्प की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती वे वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे परमेश्वर, मुझसे आप गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए फल देने वाली है और जो सबसे सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दे, और हे जगन्नाथ, आप आदि और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत के कारण, कौन से तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको पति रूप में मिले। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है।
प्रिय, उसी का मैं तुमसे आज वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब माता पार्वती बोली कि मैंने इस व्रत को किस लिए किया था, मुझे यह सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा जी के कलकत ध्वनि से शब्दीमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। हमने 12 वर्ष तक जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां पर आए और देवर्षि नारद ने शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ पर आया हुआ है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपनी कन्या का विवाह किसी उत्तम वर से करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे कहने से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दो। अब आपके पिता हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आप यहाँ पर आए हैं, तब तो यह मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अवश्य ही मैं अपनी कन्या उन्हें दे दूंगा। हिमालय की यह बात सुनकर देवर्षि नारद अवकाश अंतर ध्यान हो गए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन बातों को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। को रोता हुआ देखकर आपकी सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, इस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती अपनी सखी के कहने पर वन को चली गई। पिता हिमालय ने इधर उधर तुमने ढूंढा, सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है, और मैंने तो नारद जी को वचन दिया हुआ है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ ही करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर हिमालय चिंतापूर्वक मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए और लोग हाहाकार करते हुए इधर उधर दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि आप हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। तब आपके पिता हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रतन रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सांप ने खा लिया, या सिंह ने मार डाला, या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित जंगल में ढूंढने निकले, जहां पर तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई थी। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुमने अंजल का त्याग कर का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गाए और जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों मेरा पूजन कर रही थी। मैंने तुम्हारे पास आकर तुमसे कहा कि हे
पार्वती मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब तुमने कहा था कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो महादेव तुम ही मेरे पति हो। तब मैंने तथास्तु कह दिया और मैं कैलाश पर्वत पर चले गया। तुमने सुबह होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया था। हे पार्वती, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित इस व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवादी भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा। तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, हे पुत्री, तुम इस जानवरों वाले जंगल में क्यों चली आई? इसमें कोई सिंह आ सकता है? तब माता पार्वती ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दी गया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवाल ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूँगा और तुम्हें लेकर अपने घर को आ गए और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे देवी, इसी पुण्य पर भाव के कारण तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने किसी के सामने आज तक प्रकट नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। इस दिन आपको आपकी सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इसका हरितालिका नाम पड़ा। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपने मुझे इस व्रत का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इस व्रत की विधि और फल भी बताइए, और बताइए कि इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले कि अखंड सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के पत्तों से मंडप बनाकर उसे बंदर बारों से सजाएं, उसमें तरह तरह के रंगों युक्त रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करें। महिलाएं एकत्रित हो शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं, पूजा विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव, माता पार्वती का गंध पुष्प आदि से पूजन करें, अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति कराएं। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गो, वस्त्र, आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हरितालिका तीज की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।